हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक चैप्टर है राजस्थान के नृत्य नृत्य को हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को डेली कोशिश करूंगा 2 दिन में एक आर्ट्स एंड कल्चर की या कला एवं संस्कृति की क्लास डेली आ जाए, जिससे आप लोगों का एक प्लेलिस्ट बन जाए आर्ट्स एंड कल्चर का दोस्तों, है ना। तो आज हम उसी के लिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं नृत्य से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप सभी को नचवा देता हूँ सबसे पहले कला एवं संस्कृति के साथ में। यदि आप नाचते नाचते प्रसन्न हो जाओगे तो आपका पूरा आर्ट्स एंड कल्चर क्लियर हो जाएगा। तो पहला ही टॉपिक लिया है मैंने नृत्य का। तो बेसिकली नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लोक नृत्य, एक तो होता है दोस्तों लोक नृत्य, और एक होता है शास्त्रीय नृत्य। एक तो होता है लोक नृत्य और एक होता है शास्त्रीय नृत्य। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक। और सिर्फ हम कथक को ही पढ़ते हैं, जयपुर घराना, है ना। उसके अलावा लोक नृत्य है। लोक नृत्य क्या होते हैं? सीधी सी बात है, लोक यानी कि जनता जनता के द्वारा क्षेत्र विशेष में किए गए जो नृत्य होते हैं वो लोक नृत्य कहलाते हैं। लोक नृत्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। पहला, एक तो क्षेत्र विशेष के नृत्य, क्षेत्र विशेष के नृत्य। दूसरा, व्यवसायिक नृत्य। बहुत सारे नृत्य अब पैसों के लिए किया जाता है ना। आप पैसे देंगे और वो नृत्य करेगा। तीसरा होता है जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य तो 3 हो जाएगा। एक तो क्षेत्रीय हो जाएगा, एक व्यवसायिक हो जाएगा और एक हो जाएगा जनजातीय नृत्य। ठीक है, तो ये एक थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए संरचना बताइए मैंने, बाकी हम आगे पढ़ते हैं ना। तो राजस्थान में 2 प्रकार के लोक नृत्य है, क्षेत्रीय लोक नृत्य और जनजातीय लोक नृत्य। वैसे क्षेत्रीय लोक नृत्य और जनजातीय लोक नृत्य के अंदर ही आते हैं, और एक व्यवसायिक नृत्य। तो अपन पढ़ने वाले क्षेत्रीय लोक नृत्य को, और पहले नंबर पर आ जाता है अपना घूमर। क्या आ जाता है? घूमर। तो दोस्तों, फेमस है क्योंकि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो घूमर है, इसलिए ये फेमस है। सीधी सी बात है, जो घूमर नृत्य के अंदर जो महिलाएं होती है ना, जो ये घाघरा पहने होती है, जो ये गोल गोल होता है, कैसा होता है? गोल गोल, और गोल गोल वो घूमती है महिलाएं, इसलिए इस नृत्य को बोलते हैं घूमर नृत्य। क्लियर दोस्तों? आ जाइए अब डिटेल पढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य है, बिल्कुल राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर या लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नृत्यों का सिरमौर या सिरमौर किसे कहा जाता है? तो घूमर को। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल इस पुरुष नहीं करते, केवल कौन करती है? महिलाएं करती है। गणगौर के त्योहार पर सर्वाधिक किया जाता है। मतलब ऐसे तो किया ही जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कब किया जाता है? तो गणगौर के त्योहार पर। क्लियर दोस्तों? उसके बाद है नृत्य का जो शुद्ध रूप है राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली अपन नॉर्मल डांस कर लेंगे, घूमर नृत्य कर लेंगे, घूमर नृत्य नहीं होगा। जो शुद्ध रूप देखने को मिलेगा वो राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है घूमर नृत्य, इसीलिए इसको बोलते हैं रजवाड़ी नृत्य। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है। मतलब कि जो भी महिलाएं नृत्य करती है ना, तो ऐसे घूमती है वो ना, गोल गोल। 8 अंक का निर्माण हो जाता है, इसे बोलते हैं सवाई। उस 8 अंक के जो निर्माण हो जाता है गोल गोल घूमने की वजह से, उसे क्या बोलते हैं? सवाई। क्या बोलते हैं? सवाई। उसके बाद आप लोगों के अगला, लोक नृत्य। लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया। मतलब कि जो घूमर नृत्य है ना, इसका जो विकास है कौन सी जनजाति ने किया है? भील जनजाति ने किया है। नृत्य में लहंगे की जो घूम होती है, मतलब लहंगे का बॉर्डर गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाया। मैंने शुरू में ही बता दिया था आप लोगों को। नृत्य की विशेषता देख लेते हैं। हाथों का लचकदार संचालन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। किस नृत्य के अंदर हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है? घूमर। ढोलक वाद्य यंत्र बजाते हैं, नगाड़ा और मंजीरा और शहनाई। अब सोचो, आप घूमर नृत्य कर रहे हो, वैसे तो महिलाएं करती है केवल, लेकिन महिलाएं, आप जैसे कि कोई लड़की है वो घूमर नृत्य कर रही है, तो उसे मजा थोड़ी ना आएगा। कोई ढोलक बजाए, कोई नगाड़ा बजाए, कोई मंजीरा और शहनाई बजाए, तो फिर डांस के अंदर जोश आ जाता है ना। तो ये वाद्य यंत्र है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी, जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उन्होंने मुंबई में की। इसे एक बार फिर से देख लो। जो घूमर लोक नृत्य है ना, इसका बचाव करने के लिए या इसको संरक्षण देने के लिए या बढ़ावा देने के लिए 1986 में एक अकादमी बनाई, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। इसकी स्थापना किसने की? किशनगढ़ की राजकुमारी थी गोवर्धन कुमारी, उसने। कहाँ पर? मुंबई में। वेरी इंपॉर्टेंट। घूमर 3 प्रकार के हैं। घूमर कितने प्रकार से प्रचलित है? 3 प्रकार से। एक है आप लोगों के घूमर, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरा है लूर, जो गरासिया जनजाति की महिला करती है। गरासिया जनजाति का नृत्य है लूर, वो घूमर की तरह होता है। तो ये लूर किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा।
तीसरा है झूमरिया, ये बालिका द्वारा किया जाता है, जो अविवाहित युवतियां होती है ना उनके द्वारा किया जाता है। ओके, अगला जो नृत्य आ जाता है दोस्तों वो आ जाता है आपके कच्छी घोड़ी। कौन सा? कच्छी घोड़ी। तो आपको देखने से पता चल रहा है दोस्तों, ये लकड़ी की जो काठी होती है ना इसे बोलते हैं कच्छी घोड़ी। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष मतलब पुरुष एक लकड़ी की घोड़ी को बांध लेता है और उससे नाचता है ना। ज़्यादातर ये होता है शेखावटी, इसलिए शेखावटी क्षेत्र का है और केवल पुरुष करते। देखते हैं, डिटेल पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले तो नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। ये लो, कहाँ का है? शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य दोस्तों, व्यावसायिक नृत्य है मतलब कि शादी में विवाह के समय पर यदि आप बुलवा सकते हो इन्हें, इस मंडली को, कच्छी घोड़ी नृत्य करने वाली मंडली को, तो वो पैसे लेकर आपकी शादी में विवाह में डांस करके चले जाएंगे। ओके, तो देखो विवाह पर किया जाता है। नृत्य में झाज वाद्यंत्र का प्रयोग होता है। कौन सा वाद्यंत्र का? झाज वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पुरुष कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं व आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियां खिलने व बंद होने का आभास होता है। जैसे कि ये एक तरफ इधर और एक तरफ है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ऐसे मतलब कि आप लोगों के मतलब कि घोड़ी ऊपर कभी नीचे, घोड़ी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसा लगेगा कोई फूल खिल रहा है तथा मुरझा रहा है ना। कोई फूल खिल रहा है तथा मुरझा रहा है। सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य भी कौन सा है? कच्छी घोड़ी, शेखावटी का है। अगला आ जाता है दोस्तों अग्नि नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है आप लोगों के? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में तो आप लोगों ने एक संत पढ़े होंगे। कौन से संत? जसनाथ जी। तो देखो भाई, जसनाती संप्रदाय का नृत्य है कौन सा? अग्नि नृत्य। कहाँ करते हैं? कतरियासर बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। वे महिलाएं थोड़ी ना करेगी आग पर, है ना, पुरुष करेंगे। तो पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों का जो ढेर होता है, जैसे अंगारों का ढेर, इसे क्या बोलेंगे? धूणा। इसे क्या बोलेंगे? धूणा। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। और जब डांस करते करते एक चीज बोली जाती है, फतेह 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 फतेह। सिंपल सी बात है, आग लगी होगी तो फतेह फतेह ही बोलेंगे ना नीचे, तो नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। अब अगला जो नृत्य है वह है ढोल। क्या है? ढोल। ढोल बजा बजा कर करते, इसलिए इसका नाम ही नृत्य का पड़ गया, ढोल नृत्य। क्लियर है आप लोगों के? ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का नृत्य है। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का। 3 जाति है, एक तो ढोली, भील और माली। ढोली, भील और माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। देखो ये भाई, ये ढोली, माली और भील जाति के बड़े बड़े ढोल लेकर नृत्य करते हैं पुरुष, है ना, इसलिए इसका नाम ही है ढोल नृत्य। क्लियर? अब इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर? इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, है ना, कि इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। जय नारायण व्यास को ने तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री और तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं जय नारायण व्यास। उन्होंने आप लोगों के ढोल नृत्य को क्या किया? प्रकाश में लाया है ना। ढोल ठाकना शैली में बजाया जाता है। अब सोचो यार दोस्त, ये ढोल बजा रहा है बड़े बड़े ढोल को, तो थकेगा ना, तो थका है, इसलिए कौन सी शैली? ठाकना शैली का संबंध किससे हो जाएगा? ढोल नृत्य से। ठीक है, चलो अब उसके बाद आ जाते हैं घुड़ला नृत्य पर। किस नृत्य पर? घुड़ला। तो सबसे पहले घुड़ला नृत्य कहाँ का है? तो ये जोधपुर में, जोधपुर का है। कहाँ का है? जोधपुर का, या आप बोल सकते हो मारवाड़ का। कहाँ का है? मारवाड़। अब देखो थोड़ा सा इतिहास बता दो। मारवाड़ का एक राजा होता है जिसका नाम है राव सादल। क्या नाम होता है? राव सादल। अजमेर का सूबेदार होता है मल्लू खां। कौन होता है? मल्लू खां। मल्लू खां का एक सेनापति होता है, उसका नाम था घुड़ले खां। क्या नाम था उसका? घुड़ले खां। तो दोस्तों ये घुड़ले कहा आप लोगों के मारवाड़ के अंदर, ठीक है, मारवाड़ के अंदर जो आप लोगों के महिलाएं हैं गणगौर पर, है ना, गणगौर पर पूजा करने के लिए जाती है, तो ये उन्हें उठाकर लेकर आ जाता है। कौन? घुड़ले खां। ठीक है, बाद में राव सातलदेव जाता है और घुड़ले खां से युद्ध करता है और उसे मार देता है। उसका सर या गर्दन काट कर लेकर आ जाता है और उन युवतियों को दे देता है जिन्हें वो पकड़कर ले जा रहा था, और वो युवतियाँ उनके साथ खेलती है ना। और बाद में राव सातल देव घायल हो गया था तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो राव सातल देव के समय उसकी याद में इस नृत्य को किया जाता है जिसका नाम है घुड़ला नृत्य। अब पढ़ लेते हैं घुड़ला नृत्य। जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। और आप लोगों के ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर गणगौर तक किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है ना, गणगौर पर। ओके, उसके अलावा आप लोगों के राव सातल देव के काल में शुरू हुआ छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को घुड़ला कहते हैं। ये जो मटका है ना, ये क्या है? घुड़ला।
छिद्रित होगा, है क्या होगा, छिद्रित, इसके अंदर दीपक जलेगा। रूपायन संस्था है, कहाँ पर है ये, बोरुंदा में, कि जिसके संस्थापक के कोमल कोठारी ने इस नृत्य को क्या दिया, संरक्षण। तो रूपायन संस्था की कोमल कोठारी ने किस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया, तो गुड़ला नृत्य को। कौन से नृत्य को, गुड़ला। अगला आ जाता है तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य आप लोगों के कहाँ का है, तो ताली और पाली, ताली और पाली। तो तेरह ताली नृत्य आप लोगों के पाली का हो जाएगा। और ध्यान रखना, तेरह ताली नृत्य का संबंध किससे, आप लोगों के रामदेव जी से। किससे है, रामदेव जी से। तो दोस्तों रामदेव जी के मेले पर में किया जाता है। और रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, कांवड़िया पंथ। तो कांवड़िया पंथ के अंदर कौन से मेला है, कांवड़ जाति की। तो कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है दोस्तों। ओके, इसका उद्भव पादरला गांव, पाली का गांव है, पादरला, वहां पर होता है। ये व्यावसायिक नृत्य है, मतलब कि आजकल पैसे देकर किया जाता है बिजनेस, है ना, व्यावसायिक नृत्य, है ना। और आप लोगों के प्रमुख वाद्य यंत्र है चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा। अभी आरएस में पूछा गया था, ये चौतारा से संबंधित है ना। ओके, तो ये तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के भजनों में इसका वाचन किया जाता है चौतारा का। चौतारा के अंदर 4 तार होते हैं ना। और उसके अलावा आप लोगों के मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं, तो मुख्य कलाकार मांगी बाई है, मोहनी है, लक्ष्मणदास कामड़े, जिसमें फेमस कौन है, मांगी बाई। तो तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, मांगी बाई। अब देखो 13 ताली है ना, तो 13 का मतलब क्या है, 13 मंजीरे होते। कितने मंजीरे होते हैं, 13। 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में और 2 हाथों में लेकर नृत्य किया जाता है। कुल 13 मंजीरे पहनकर महिलाएं बैठकर नृत्य करती है, पुरुष वाद्यंत्र बजाते हैं। तो ये नृत्य याद रखना, ये देखो ये महिलाएं बैठी है और ये 9 मंजीरे बंधे हुए आप लोगों के, है ना। और ये 2 हाथों में है और 2 कोहनियों पर है ना। तो आप लोगों के 13 मंजीरे हो गए। यह नृत्य बैठकर किया जाता है, पुरुष वाद्यंत्र बजाते, चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा। उसके बाद अगला जो नृत्य है वो है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है, चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का है, तो चरी नृत्य आप लोगों के किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो चरी नृत्य किसका है, तो गुर्जर महिलाओं का नृत्य है। कहाँ की गुर्जर महिलाएं, किशनगढ़ अजमेर की। सिर पर चरी जिसे बोलते हैं टोकनी रखकर नृत्य किया जाता है। चरी में जलते हुए कपास के बीच रखे जाते हैं, देखो चलते हुए कपास के बीच रखे जाते हैं। प्रमुख कलाकार कौन कौन से, तो आपने फल्गुबाई का नाम सुना होगा। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है, किशनगढ़ की है। सुनीता रावत और श्री मोहनगढ़ किशनगढ़, ये भी अन्य कलाकार हैं। उसके अलावा आप लोगों के अगला जो नृत्य है वह है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य है, भवाई नृत्य कहाँ का है, उदयपुर क्षेत्र का। प्रवर्तक कौन है, भागाजी या नागोजी जाट, ये कहाँ के हैं, केकड़ी अजमेर। केकड़ी कहाँ पर है, अजमेर में। पहले जिला बन चुका था, अब यह जिला नहीं है, तो केकड़ी अजमेर के हैं भागाजी या नागोजी। भवाई जाति द्वारा किया जाता है, इसलिए भवाई नृत्य है। स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं व्यावसायिक नृत्य। कैसा नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, यह नृत्य भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र का है। प्रवर्तक है भागाजी या नागोजी जाट, केकड़ी अजमेर के भवाई जाति द्वारा किया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं व्यावसायिक नृत्य। इसमें क्या है भाई कि अलग अलग प्रकार की कलाकृति दिखाई जाती है भवाई नृत्य के अंदर, इसीलिए तो व्यावसायिक नृत्य है। अस्मिता कला ने अपने ऊपर बहुत सारे मटके रखकर डांस किया, देखो अभी बताता हूँ आप लोगों को। ये सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, गिलास, थाली, प्लेट नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना आदि क्रियाएं करते हैं। इस नृत्य को, भवाई नृत्य को मटका नृत्य भी बोलते हैं। कौन सा नृत्य, मटका नृत्य। कलाकार है रूप सिंह शेखावत। अस्मिता कला जो कि जयपुर की, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। श्रेष्णा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास, छगानी, ये प्रमुख कलाकार है। इनमें याद रखना रूप सिंह शेखावत को और अस्मिता कला को, है ना, और तारा शर्मा को भी याद रखना। ओके, ये सब आप लोगों के इन सब का संबंध भवाई नृत्य से है। अगला है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य कहाँ का है, तो गीदड़ नृत्य दोस्तों शेखावाटी का नृत्य है। होली के त्यौहार पर करते, कब करते, होली के त्यौहार पर। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, थोड़ा स्वांग जैसा होता है, जैसे कि ये अलग अलग वेशभूषा धारण करेंगे। देखो महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जैसे कि ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये पुरुष है जो कि महिला बनी हुई है ना, तो महिलाओं की भूमिका कौन निभाएगा, पुरुष निभाएगा। ओके, और ये आप लोगों के इसको ही बोलते हैं, ये जो पुरुष है ना जो महिलाओं की भूमिका निभाएगा, इसे गणगौर या महरी कहा जाता है। जैसे कि ये पुरुष है जिसने महिला की वेशभूषा धारण कर रखी है, तो ये गणगौर या महरी है। क्लियर। कब किया जाता है, होली के त्यौहार पर करते हैं। कहाँ पर करते हैं, शेखावाटी में करते हैं।
ये स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। अब स्वांग में तो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो देखो इसमें साधु का वेश, शिकारी का वेश, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के क्या करते हैं, स्वांग करते हैं। किस नृत्य में, गीदड़ नृत्य में। कहाँ का है, शेखावाटी का। अगला है आप लोगों के चंग नृत्य या ढफ नृत्य। तो चंग एक वाद्य यंत्र होता है, ये जो वाद्य यंत्र है चंग वाद्य यंत्र है। अब इसको बजाकर डांस करते हैं, इसलिए ये चंग वाद्य यंत्र या चंग नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो शेखावटी के पुरुष होली पर चंग या ढफ वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा चंग नृत्य या ढफ नृत्य। अगला जो नृत्य है दोस्तों वो है बम नृत्य। कौन सा नृत्य है, बम। बम नृत्य आप लोगों के मेवात का है दोस्तों, मेवात यानी कि अलवर और भरतपुर का। बम नृत्य कहाँ का है, भरतपुर और अलवर का। भूल जाओ तो ब से भरतपुर, ब से बम, तो भरतपुर अलवर का नृत्य है। फाल्गुन माह होली में नई फसल आने की खुशी में नृत्य किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है दोस्तों, तो जब नई फसल आती है उस टाइम पर, तो उसकी खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है, बम नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, बम नृत्य किया जाता है। क्लियर। अब देखो भाई, इसके अंदर एक वाद्य यंत्र होता है जैसे नगाड़ा, ये देखो ये नगाड़ा, इसी को ही बोलते हैं बम। देखो कितना बड़ा वाद्य यंत्र है ये नगाड़ा, युद्ध के टाइम पर आप लोगों के बजाते हुए है ना, और बम, इसी को ही बम बोलते हैं। तो नगाड़ा या वाद्य यंत्र बम के साथ कौन सा गीत गाते हैं, रसिया। ये देखो ये लोग कौन सा गीत गा रहे हैं, रसिया गीत गा रहे हैं, और ये बजा रहा है नगाड़ा या बम वाद्य यंत्र, इसलिए इसको बोलते हैं बम रसिया। इसलिए इस नृत्य को क्या बोलते हैं, बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। अगला नृत्य है नाहर। नाहर यानी कि शेर। तो इसके अंदर आप लोगों के शेर जैसी सकल वेशभूषा बनाएंगे और नृत्य करेंगे। कहाँ पर, मांडल भीलवाड़ा का नृत्य है ये। नृत्य का आरंभ खुर्रम या शाहजहां के समय होता है। नृतक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सिंगों वाला शेर का स्वांग करते हैं। देखो ये सिंगों वाला शेर बन जाता है दोनों, और नृत्य करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है, मतलब कि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को आयोजित होता है, क्योंकि होली कब मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को। तो होली के बाद, फाल्गुन के बाद अगला महीना होगा चैत्र, तो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को, क्योंकि होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है आप लोगों के नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा के अंदर। खुर्रम शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ, और नर्तक शरीर पर रुई वाला शेर बनाकर नृत्य करता है। अगला है डांडिया नृत्य। वैसे डांडिया याद आते ही अपने दिमाग में एक चीज याद आ जानी चाहिए, क्या, ये डांडिया नृत्य फेमस कहाँ का है आप लोगों के, डांडिया नृत्य फेमस कहाँ का है, कोई बताएगा मुझे डांडिया किधर किया जाता है ना, कमेंट में। चलो लेकिन अपने राजस्थान में डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है, तो राजस्थान के अंदर डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। कुछ भी नहीं, होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है, मतलब कि होली के बाद में जो पुरुषों की टोली निकलती है, जो डांडिया लेकर क्या करती है, नृत्य करती है। गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के भेरू जी के गुणगान किया जाता है, मतलब कि जोधपुर वाले भेरू जी है ना, बड़ली गांव के, उनका गुणगान किया जाता है गीतों में, है ना। बड़ली गांव जोधपुर के भेरू जी का, कब, कौन से नृत्य में, डांडिया नृत्य में, मारवाड़ क्षेत्र का है। अगला है गरबा। तो गरबा तो आप जानते हैं गुजरात का है। गरबा कहाँ का है आप लोगों के, गुजरात का है। लेकिन राजस्थान में कहाँ पर किया जाता है, तो गरबा, बा से याद रखना बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के साथ में डूंगरपुर। तो गरबा कहाँ का फेमस है, राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर का। कब किया जाता है, नवरात्रों पर किया जाता है, सब जानते हो नवरात्रों पर होता है। और मूल रूप से कहाँ का है, गुजरात का। बिंदोरी नृत्य। दोस्तों ये बिंदोरी नृत्य मेरे जिले का है, मेरा जिला है झालावाड़। तो झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है बिंदोरी नृत्य। आजकल तो दोस्तों शादी से पहले करते हैं बिंदोरी नृत्य, लेकिन मूल रूप से होली के अवसर पर किया जाता है झालावाड़ में। ओके, अगला नृत्य है दोस्तों डांग। कौन सा नृत्य है, डांग। तो डांग नृत्य नाथ द्वारा में होली के त्योहार पर स्त्री व पुरुष द्वारा किया जाता है। कहाँ पर, नाथ द्वारा में होली के त्योहार पर स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा। कौन कौन से वाद्य यंत्र, ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। आप इतना याद रखना, डांग नृत्य नाथ द्वारा का है, क्योंकि डांग आप लोगों के नदियों के द्वारा जो अपर्दन होता है मृदा का, उसे भी बोलते हैं। चंबल नदी के द्वारा करौली धौलपुर में किया जाता है, इसलिए डांग का राजा और डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर है। तो आप करौली धौलपुर मत सोच लेना, डांग का मतलब यहाँ पर नाथ द्वारा है, डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का। ठीक है, होली के त्योहार पर स्त्री व पुरुष ढोल, थाली और मांदल वाद्य यंत्रों के साथ। अगला है लांगूरिया। अगला है लांगूरिया नृत्य। तो लांगूरिया नृत्य मीणा जनजाति का नृत्य दोस्तों, ये केला देवी जो माता का मंदिर है करौली पर, वहां पर किया जाता है आप लोगों के। क्लियर आप लोगों के, लांगूरिया नृत्य। ओके, उसके बाद आप लोगों के अगला है आप लोगों के भैरव नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों, भैरव।
तो भैरव नृत्य आप लोगों के ये ऐसे बोलते हैं मयूर नृत्य। ब्यावर में आप लोगों के बादशाह की सवारी निकलती है, आप सब जानते हो ये बादशाह की सवारी। तो बादशाह की सवारी निकलती है कहाँ पर, ब्यावर में। तो वहाँ पर मेला भी भरता है, बादशाह का मेला। तो बादशाह के मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाले नृत्य करते हैं, उसे बोलते हैं भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। कहाँ का है भैरव नृत्य या मयूर नृत्य? ब्यावर का। अब ये प्रमुख नृत्य है दोस्तों, इन्हें देख लो। जैसे कि झूमर नृत्य, झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर तो मारवाड़ का हो जाएगा, लेकिन ये झूमर हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूम्बर, लूम्बर ये आप लोगों के जालोर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने ढोल नृत्य पढ़ा था जालोर में, है ना, जय नारायण व्यास ने उसे संरक्षण दिया। तो वैसे आप लोगों के लूम्बर नृत्य भी जालोर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पेजण, पेजण बागड़ में दिवाली के अवसर पर किया जाता है। बागड़ प्रदेश में दिवाली के अवसर पर किया जाता है पेजण नृत्य। झांझी, ये मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है झांझी नृत्य। सूकर नृत्य आप लोगों के दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है सूकर नृत्य। अब आ जाते हैं दोस्तों जनजातीय लोक नृत्य पर, जनजाति वाले लोक नृत्य। तो दोस्तों इसके अंदर पहली जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति के प्रमुख नृत्य दोस्तों आप लोगों के गेर, कौन से है? गेर। फिर उसके अलावा आप लोगों के गौरी, गौरी के अलावा आप लोगों के युद्ध, युद्ध के बाद आप लोगों के द्विचक्री, द्विचक्री, फिर हाथी मना, हाथी मना, फिर नेजा, घूमरा, ये प्रमुख नृत्य है। तो अपने पहले नंबर पर जो नृत्य देखेंगे भील जनजाति के वो है गौरी नृत्य। गौरी को राई नृत्य भी बोलते हैं और गौरी एक लोक नाट्य भी है, गौरी एक लोक नाट्य भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ लोक नाट्य की यहाँ क्लियर हो जाएगी आप लोगों के। तो सबसे पहले गौरी या राई नृत्य, है ना, ये कहाँ किया जाता है? मेवाड़ में। मेवाड़ में कौन करते हैं? भील पुरुष। तो मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है दोस्तों। सबसे लंबे समय तक किया जाने वाला लोक नाट्य तथा लोक नृत्य ये रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है, 40 दिन तक चलता है मेवाड़ में। ओके, किस कहानी पर आधारित है? तो शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित है दोस्तों, शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इसके अंदर दोस्तों माता पार्वती के पात्र होता है गौरी। माता पार्वती के पात्र कौन है? गौरी। गौरी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? गौरी पड़ा। ठीक है, माता पार्वती का जो पात्र निभाएगी एक कैरेक्टर है ना, उसको बोलते हैं राई। जैसे कि जो हीरोइन होगी ना किरदार में होगी राई। कौन होगी? राई। जो कि गौरी का किरदार निभाएगी माता पार्वती का, वो होगी राई। और शिव का जो किरदार निभाएगा हीरो, वो हो जाएगा पुरिया या बुढ़िया। पुरिया या बुढ़िया नृत्य का मुख्य पात्र, मेन एक्टर, है ना। और मेन एक्टर नहीं कौन है आप लोगों के? राई, जो कि गौरी है। उसके अलावा आप लोगों के भाई कोई अरिजीत सिंह होना चाहिए ना, तो अरिजीत सिंह यानी कि संगीत या कविता बोलता कौन है? झामटिया। तो अरिजीत सिंह कौन होगा? झामटिया। झामटिया नाम का पात्र कविता बोलता है, उसे दोहराने वाला खटकड़िया कहलाता है। खटकड़िया, खटकड़िया कॉमेडियन भी बोल सकते हो आप, उसे दोहराने वाला खटकड़िया कहलाता है। नाट्य का सूत्रधार जो डायरेक्टर होगा वो कौन होगा? कुटकुड़िया। डायरेक्टर को क्या बोलेंगे? कुटकुड़िया। उसके अलावा अन्य जो पात्र होते हैं साइड एक्टर्स, वो होंगे खेलिया या खेला, खेलिए या खेला, जो खेल खेलते हैं ना। गौरी के नृतक मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। मेन कैरेक्टर बीच में है जो कि पुरिया है, और इसके आसपास जो भी होंगे नृतक के मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली मांदल के साथ क्या करते हैं? नृत्य। तो वाद्य यंत्र कौन सा जाएगा? थाली और मांदल। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, इसलिए इसे लोकनाट्य को मेरू नाट्य भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन लोकनाट्य है दोस्तों ये, है ना, और नृत्य भी है। अगला है आप लोगों के गेर नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है दोस्तों आप लोगों के? गेर। गेर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा, गेर नृत्य कब? होली के अवसर पर, होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गेर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण, गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर नृत्य तथा नृत्य करने वालों को गेरिये कहा जाता है। जो भी गोल घेरे में नृत्य करते हैं इसलिए इसका नाम हो गया गेर, और आप लोगों के जो नृत्य करते हैं इसलिए उसे नृत्य करने वालों को बोलते हैं गेरिये। कौन सा वाद्यंत्र बजाएंगे? ढोल, बांकिया और थाली। ढोल, बांकिया और थाली वाद्यंत्र बजाए जाते हैं। ढोल, बांकिया और थाली वाद्यंत्र बजाए जाते हैं। और देखो ये जो दिख रहा है ना आप लोगों के, एक मिनट इसमें देखें, ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी जो नृत्य करते हुए आप लोगों के जो छड़ी है हाथ में, इसे खंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडा। क्या बोलते हैं इसे? खंडा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। और उसके अलावा जो ये वस्त्र पहन के रखे इसे बोलते हैं ओंगी। क्या बोलते हैं? ओंगी। और जो ये इसने पैर में पहन के रखा है ना, ये आप लोगों के ये जो पहन के रखा है आप लोगों के, इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रमझोल। क्या बोलते हैं इसे? रमझोल, घुंघरू की पट्टी को। अब देखो ये लो, नर्तक के हाथ में छड़ी
खांडा कहलाती है। वह विशेष पोशाक पहनते हैं ओंगी, विशेष पोशाक ओंगी। मेवाड़, उदयपुर, कनाना गांव, बालोतरा का प्रसिद्ध है यह नृत्य आप लोगों के। मेवाड़, उदयपुर, कनाना गांव, बालोतरा का प्रसिद्ध है घेर नृत्य, है ना, भीलों का। और उसके अलावा आप लोगों के नृत्य के समय पैरों में घुंघरू की पट्टी रमझोल पहनते हैं। तलवारों की गेर मेनार उदयपुर के फेमस है। तलवारों की गेर कहाँ के फेमस है? मेनार उदयपुर की। अगला है द्विचक्री। द्विचक्री पुरुष महिला विवाह पर 2 चक्र बनाकर करते हैं, ठीक है। पुरुष व महिला 2 चक्र बनाकर करते हैं द्विचक्री, ये विवाह का नृत्य है ना। भील जनजाति में विवाह का नृत्य कौन सा है? उसके अलावा आप लोगों के नेजा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। लड़कियां हाथों में छड़ी और कोड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों को मारती है। मतलब कि जो होली के टाइम पर नारियल उतारता है ना पुरुष, उसे पीछे से मारती है कौन? भील महिला, छड़ी और कोडे से, होली के तीसरे दिन। नेजा नृत्य क्लियर। द्विचक्री विवाह का है। अन्य नृत्य देखो भीलों के युद्ध नृत्य और घूमरा नृत्य, बाकी मैंने सारे बता दिए आप लोगों को दोस्तों। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मना, नेजा, घूमरा, ठीक है। ये प्रमुख नृत्य हो गए। उसके बाद अब आ जाते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। तो गरासिया जनजाति के अंदर वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर, ये प्रमुख नृत्य आ जाओ, है ना। तो अब वालर जो नृत्य है आप लोगों के, एक मिनट ये लो, है ना, ये गरासिया जनजाति का है। तो गरासिया महिला व पुरुष द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बाहर के अर्धव्रत में पुरुष आधा व्रत बना हुआ है, बाहर के अर्धव्रत में पुरुष व अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं नृत्य करती है। 2 अर्धव्रत बने होते हैं दोस्तों। बाहर वाले में तो आप लोगों के पुरुष करते हैं और अंदर के अर्धव्रत में कौन करती है? महिलाएं नृत्य करती हैं दोस्तों, है ना। बढ़ते हैं आगे। अगला नृत्य है आप लोगों के कूद नृत्य। यह भी बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है दोस्तों। कूद कूद के नृत्य करते हैं। महिला पुरुष ताली बजाते हैं, मतलब कूद कूद कर ताली बजाई जाती है आप लोगों की, इसलिए इसका नाम हो गया कूद नृत्य। गरासिया जनजाति के अन्य नृत्य हो गए लूर, मोरिया, मांदल, जवारा, गोर, रायण और गरवा। बाकी मैंने बता दिया, वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर, रायण और गरवा। अगला है आप लोगों के कंजर जनजाति के नृत्य। तो कंजर जनजाति के जो नृत्य है मेनली, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंजर जो जनजाति है, ये आप लोगों के कंजर जनजाति कहाँ निवास करती है। ये अगर पता चल गया तो आपका आधा क्वेश्चन तो लगभग हो ही गया ना, 50% कंजर। तो कंजर जनजाति आप लोगों के हाड़ौती में, कहाँ पर? हाड़ौती के अंदर। कहाँ पर? हाड़ौती के अंदर, कोटा बूंदी के अंदर ज्यादा। तो देखो पहला नृत्य है चक्री। कंजर जनजाति का नृत्य कौन सा है? चक्री। तो देखो बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियों चक्राकार नृत्य करती है। मतलब कि सीधी सी बात है, कंजर जनजाति कहाँ रहती है? कोटा और बूंदी में। तो वहाँ पर करते हैं कजली तीज, यानी कि आप लोगों के बड़ी तीज कहाँ की फेमस है? बूंदी की। तो बूंदी में किया जाता है कंजर जाति के द्वारा। कौन सी युवतियाँ? अविवाहित युवतियाँ चक्राकार व्रत में, है ना, गोल गोल चक्रे में व्रत में करती है, इसलिए इसका नाम हो गया चक्री। कुल मिला के चक्कर काटती है ना। उसके बाद है धाकड़। कंजर जाति की महिलाएं धक्कड़ होती है। कैसे होती है? धाकड़। तो धाकड़ होती है तो हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करती है कंजर जाति की महिलाएं। तो ये धाकड़ नृत्य। लाठी नृत्य तो हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं दोस्तों। कंजर जाति के धाकड़ होते हैं तो हाथ में लाठी लेकर घूमते हैं। कोटा बूंदी में बड़ी तीज के टाइम पर करते हैं। ये हो जाएगा आप लोगों के कौन सा नृत्य? कंजर जाति के नृत्य। क्लियर आप लोगों के? चलो उसके बाद अगला है आप लोगों के कौन सा नृत्य? अगला है कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य, ठीक है। लो कालबेलिया नृत्य बेसिकली सबसे पहले तो कालबेलिया नृत्य कौन कौन से है? तो ज़्यादा नहीं है आप लोगों के कालबेलिया नृत्य आप लोगों के। एक तो शंकरिया, कौन कौन से है? शंकरिया। उसके अलावा बागड़िया, कौन सा है? बागड़िया। शंकरिया, बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी और कालबेलिया। शंकरिया, बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी और आप लोगों के कौन सा है? कालबेलिया। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य कौन करती है? कालबेलिया जाति करती है। कौन से वाद्यंत्र? खंजरी, पुंगी, डफली, घुरालियों वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं। खंजरी, पुंगी, डफली, घुरालियों वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्मर डांस बोलते हैं। इसे 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। याद रखना ये क्वेश्चन अभी बना था सीटी के अंदर, है ना। तो याद रखना 2010 में आप लोगों के कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध डांस
डांसर या नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा, जो कि कोटड़ा गांव अजमेर से है ना, गुलाबो सपेरा। अगला है शंकरिया, प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य आप लोगों के कालबेलिया का। पणिहारी, पणिहारी गीत पर आधारित क्या है, युगल नृत्य आप लोगों के। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य बागड़िया और इंडोनी, मैंने बता दिया। बाकी शंकरिया, बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी और कालबेलिया, ये प्रमुख नृत्य 5 है ना। अब सहरिया, कौन सी जनजाति सहरिया, तो सहरिया जनजाति सहरिया कहाँ पर निवास करती है, तो ये निवास करती है दोस्तों बारह के अंदर 2 तहसील है, शाहबाद व किशनगंज के अंदर ज़्यादातर निवास करती है। तो ये शिकार करती है, साथ में लहंगा पहनती है, तो शिकारी नृत्य और लहंगी। शिकार करते समय सांग बन जाती है, तो सांग नृत्य और बिछुआ और झेला, ठीक है। तो ये प्रमुख नृत्य वापस देख लो, शिकारी लहंगी, ये किसका है, शहरिया का। सांग नृत्य यह युगल नृत्य है। बिछुआ केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बिछुआ। झेला, फसल पकाई के समय युगल नृत्य किया जाता है। झूम झूम कर आप लोगों के झोला है ना, तो आप लोगों के झोले में फसल रखेंगे ना पकने के बाद, इसलिए झेला नृत्य करते हैं। तो शिकारी, लहंगी, सांग, बिछुआ, झेला, इस हरिया जनजाति के क्या है, प्रमुख नृत्य। अगला खतोड़ी जाति के नृत्य होली और मावलिया। होली नृत्य कथोड़ी का है और मावलिया नृत्य भी आप लोगों के किसका है, कथोड़ी का। तो ये देखो ली और ली, होली लिया, मावलिया, होली और मावलिया एक के, ये कथोड़ी जाति के। मीणा जनजाति के आप लोगों के रसिया नृत्य और सुगनी नृत्य, और आप लोगों के एक लांगूरिया नृत्य। एक कौन सा नृत्य हो जाएगा, लांगूरिया नृत्य। ये किसके नृत्य है, मीणा जनजाति के। रसिया, सुगनी और लांगूरिया नृत्य, ये सब मीणा जनजाति के नृत्य हैं। उसके अलावा सुगनी पाली में किया जाता है विशेषकर। गुर्जर जाति के जो नृत्य है चरी और झूमर नृत्य, मैंने बताया था झूमर नृत्य आप लोगों को है ना। झूमर नृत्य झालावाड़ में किया जाता है, हड़ूती के अंदर। बाकी चरी नृत्य दोस्तों मैंने बता दिया था आप लोगों को चरी नृत्य के बारे में। चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई, किशनगढ़ अजमेर का है ना। तो याद रखना दोस्तों, चरी नृत्य का संबंध किससे है, गुर्जर जाति के नृत्य से। क्लियर, गुर्जर जनजाति का नृत्य कौन सा है, चरी और झूमर। चलो, उसके बाद गुर्जर जाति के बाद है मेव जाति। मेव में आप लोगों के मेवात का है, अलवर और भरतपुर का। तो यहाँ के लोग रात में बाजा बजाते हैं। रात में क्या बजाते हैं, बाजा। मेवात या अलवर भरतपुर के लोग रात में क्या बजाते हैं, बाजा। तो रतवई और बाजा, रण बाजा, रतवई और रण बाजा। मेवात क्षेत्र का है, मेवात के लोग रात में बाजा बजाते हैं, रतवई और रण बाजा। उसके बाद भाट जाति का नृत्य है। भाट जाति के नृत्य है बाल दिया नृत्य। घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है बाल दिया नृत्य। नट जाति के नृत्य आप लोगों के कठपुतली है, सब जानते हो कठपुतली नट जाति का नृत्य आप लोगों के है ना। नट ये कलाकार है आप लोगों के। नटनी का चबूतरा आप लोगों के पिछोला झील पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, पिछोला झील उदयपुर में। बंजारा जाति का नृत्य है फेमस मछली नृत्य कौन सी जाति का है, बंजारा का। अब अन्य नृत्य जैसे कि बाबू जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य, थाली नृत्य किया जाता है। देखो बाबू जी के भक्तों के द्वारा थाली लेकर। राड़ नृत्य, तो राड़ आप लोगों के डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है, बागड़ क्षेत्र के अंदर है ना, ठीक है। तो ये आप लोगों के बागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाने वाला नृत्य है राड़ नृत्य। और उसके अलावा आप लोगों के शास्त्रीय नृत्य मैंने बताया था, नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का कथक है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक है भानुजी महाराज। प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज। प्रसिद्ध कलाकार है बिरजू महाराज। अन्य कलाकार है प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा की और पंडित बाबूलाल चुरू। क्लियर आप लोगों के, तो इतना याद रख लेना आप। तो कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक भानुजी महाराज है। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज है ना, इतना सा। उसके बाद नृत्य की कथक शैली का आदिम जो घराना है वो जयपुर घराना है। बाकी और भी घराने, लखनऊ घराना, बनारस घराना, लेकिन आप लोगों के जो आदिम घराना है, प्राचीन घराना है, वो कौन सा है, आप लोगों के जयपुर घराना। अगला भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, 13 ताली नृत्य प्रमुख व्यावसायिक नृत्य हैं। दोस्तों मैंने बता दिया था आप लोगों को, नृत्य को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, 3 भागों में। लोक नृत्य को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, 3। एक तो क्षेत्रीय नृत्य हो जाएगा, और एक व्यावसायिक नृत्य, और एक जनजातीय नृत्य। तो ये जो व्यावसायिक नृत्य इसमें भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और 13 ताली नृत्य प्रमुख है। तो दोस्तों ये रही आप लोगों के नृत्य
राजस्थान के प्रमुख नृत्य ये आप लोगों के लिए रीट के लिए, सीईटी के लिए, बीएसटीसी के लिए, पीटीटी के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, जेल प्रहरी के लिए, सभी एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप सभी को बस बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। आधे घंटे के अंदर सारा नृत्य कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक आप कमेंट में बता देना, यदि आप जो पढ़ना चाहो आर्ट्स एंड कल्चर का, मैं उसी टॉपिक को पढ़ा दूंगा। जो ज़्यादा कमेंट होगा वही वाला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद आपका।